नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी राहु से ही संबंधित है। राहु से संबंधित कई वीडियोस हम पहले भी बना चुकी हैं, जिसमें राहु की 10वें घर तक की चर्चा हमने कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे राहु की 11वें घर। यदि कुंडली में 11वें घर में राहु बैठा है तो उस जातक का, उस व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 11वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां घर वो घर है जिसमें हमें लाभ प्राप्त होता है, जिससे हमें धन प्राप्त होता है, क्योंकि 11वां घर आय का है, 11वां घर लाभ का है, 11वां घर बड़े भाई का है, 11वां घर हमारे अंगों में कान है और उससे संबंधित पास का स्थान है। 11वां घर हमारे जो है डिजायर का है। 11वां घर हमारे मित्र का भी है, जो हमारे जिनसे हम सोशली जुड़ते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा है, ये उपचय हाउस है। छठे से छठा मतलब छठे घर से छठे घर में ये है, यानी दुश्मन के घर से दुश्मन, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इस तरह से जो है ये घर जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। और राहु की ये कंफर्टेबल स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि राहु 11वें घर में है तो हमें आय ही नहीं मिलेगी, हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे और हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये पाप ग्रह है। लेकिन राहु हमेशा हर व्यक्ति के लिए एक सा प्रभाव नहीं देता, जब मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी बताया, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। ये जिस घर में बैठता है उसी की तरह इसका प्रभाव होता है। यदि ये शनि के घर में बैठता है, अगर कुंभ राशि में बैठेगा तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा, और मिथुन राशि में बैठेगा तो और भी अच्छा प्रभाव देता है, कन्या राशि में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो इस तरह से इसकी कुछ पसंदीदा राशि हैं। किसी कुंभ राशि में उच्च का होता है, और साथ में इसकी डिग्री कितनी है, बहुत सारी चीजों को हमें देखना होता है। लेकिन हम आज एक जनरल चर्चा करने जा रहे हैं कि राहु अगर 11वें घर में है तो किस तरह का प्रभाव देगा। पहले ये समझना आवश्यक है कि 11वां घर क्या है। जो मैंने आपको बताया कि 11वां घर लाभ का है, तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत डिजायर होती है, बहुत प्रबल इच्छा होती है धन कमाने की। क्यों? क्योंकि ये लाभ के घर में बैठा हुआ है और राहु मायावी प्लेनेट है, भौतिकवादी प्लेनेट है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेटलिस्टिक होते हैं, उनको मेटलिस्टिक गेन से बहुत खुशी मिलती है। उनको वैसे तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इनको और अधिक अच्छा लगता है। तो ये जीवन में बहुत अधिक धन पावर कमाना चाहते हैं और उस डिजायर को लेके ही जीते हैं। वो इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वो जुनून होता है, क्योंकि राहु जुनून है, और वो जुनून के लिए वो प्रयास भी करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि वो जुनून लेके सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वो कल्पनाओं में ही रहते हैं, नहीं, वो इनको एक एनर्जी देता है राहु कि नहीं, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और इस कारण से वो अपने डिजायर को पूरा करते हैं, बहुत डिजायर अपने पूरा करते हैं। वो बहुत अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े पोस्ट पे आपको जो मिलेंगे वो राहु का 11वें घर में उनका स्थान होगा। वो जो है जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। और राहु 11वें घर में प्रबल इच्छा तो देता है, लेकिन आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पाप ग्रह है और ये 11वें घर में बैठ गया तो आपको आय नहीं होगी। आय होगी लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। राहु 11वें घर में बैठकर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देता। जिस तरह से एक मायावी प्लेनेट है कि आपने आज इस गोल को हासिल कर लिया तो अगले दिन आपका दूसरा गोल तब तक तैयार हो जाता है। दूसरी डिजायर की प्रबल इच्छा हो जाती है कि मुझको ये यहाँ तक पहुंचना है। जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो और आगे। तो इस तरह से जो है ये बहुत आपको एनर्जी देता है। अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत एनर्जी देता है। लेकिन हाँ, संतुष्टि का लेवल इनका थोड़ा कम रहता है, ये संतुष्ट नहीं होते हैं। और आय कितना प्राप्त करेंगे, धन कितना प्राप्त करेंगे, ये व्यक्ति के 11वें घर के लॉर्ड पर निर्भर करता है कि 11वें घर का जो स्वामी है वो कैसा बैठा है, कितना स्ट्रांग है, और उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं। साथ में 11वें घर को कौन से ग्रह देख रहे हैं, आपके लग्न लॉर्ड की पोजीशन कैसी है। सारी चीजों को देखकर ही हम ये निश्चित कर सकते हैं कि व्यक्ति कितना धन सफलता प्राप्त करेगा। अगर व्यक्ति की धन की सफलता का लेवल बहुत अधिक है तो संतुष्टि लेवल कम होने से भी वो व्यक्ति सफल ही कहलाएगा।
लेकिन यदि सफलता का लेवल कम है तो उनकी ये डिजायरें उनको और परेशान कर देती है। ये जो घर है सिबलिंग्स का भी है, खासकर बड़े सिबलिंग का, जो उनसे बड़े भाई बहन होते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के राहु 11वें घर में बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को बड़े भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। इसके कई इंटरप्रिटेशन हैं। एक तो ये है कि ये अधिकतर घर में बड़े हो सकते हैं, तो इनके बड़े भाई बहनों का सुख नहीं होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बड़े भाई होके गुजर जाए, या बड़े भाई होके विदेश चले जाएं जिनसे आप नहीं मिल पाते हैं, या बड़े भाई बहन जो है इनके साथ इनका संबंध अच्छा नहीं, ये उनसे ज्यादा अनुकूल ना हो, उनके से संबंध या उनसे ना बनती हो, तो वो बड़े भाई हों कि भी उनको बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये बड़े भाई बहनों के सुख में कमी अवश्य होती है। और ये जो हाउस है 11वां घर, ये मित्रों का भी है। तो जो व्यक्तियों की कुंडली में राहु 11वें घर में होगा, ऐसा नहीं कि उनके मित्र नहीं होंगे, मित्र होंगे उनकी, क्योंकि बहुत सारे उनके मित्र होंगे, लेकिन मित्र जो है उनकी बहुत क्लोज हो ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर वो क्लोज हो लेकिन वो धोखा दे सकते हैं, या आप उन पर विश्वास न कर पाए, ऐसा भी पाया गया है। तो मित्रों का इनके जीवन में कोई विशेष लाभ प्राप्त होना मुश्किल है। मित्र इनको जो है पार्टीज में, इनके सुख दुख में भाग ले सकते हैं, लेकिन एक जो मित्र होता है जो आपके जीवन में हर हाल में खड़ा रहता है, ऐसे मित्र इनकी कम होते हैं। मित्र इनको थोड़ा तनाव भी देते हैं, क्योंकि राहु जो है जिस भी घर में बैठता है उसका तनाव अवश्य रहता है। चाहे जैसे मैंने आपको बताया अभी कि धन की सफलता वो कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन संतुष्ट नहीं हो, तो आपको हमेशा ये सोचता रहेगा कि मुझे और पैसा कमाना है। उसी तरह से जो है, अगर जो भाई की तरफ से तनाव रहेगा, बड़े भाई बहन की तरफ से यदि है तो इसी तरह मित्रों की प्रति भी इनका जो तनाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मित्र अच्छे हों, लेकिन कोई एक मित्र इनको धोखा दे जाए जिसका तनाव इनकी मस्तक पे हमेशा रह जाए, मस्तिष्क में, तो इस कारण से भी इनको तनाव हो सकता है। वैसे राहु की जो दृष्टि है वो 11वें घर से आपके तीसरे घर को भी देखती है, और संतान हाउस को भी देखती है, और सप्तम हाउस को भी देखती है। जो तीसरा घर है वो मेहनत का है। तो जैसे इनकी ये डिजायर होती है उसके लिए वो मेहनत की भी बहुत चिंता करते हैं, अपना काम हमेशा अपडेट करते हैं, हमेशा अपने काम के प्रति वो पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो इस तरह से उनको इसका भी चिंता होती है। तीसरा जो है सप्तम हाउस को देखने के कारण इनकी जो डिजायर्स भी जो है प्रेम की, वो भी बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से जो इनकी डिजायर्स हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। और कई बार ये इतने बिजी रहते हैं, इतनी अपनी डिजायर्स को में, तो जो इनकी क्रिएटिविटी है वो इतनी उभर के नहीं आ पाती। ये बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, वो नहीं कर पाते हैं। राहु के बारे में एक बात और कही जाती है कि यदि उनकी कुंडली में 11वें घर में राहु है तो व्यक्ति गलत तरीके से काम कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन कई बार क्योंकि डिजायर उन पे इतनी हावी हो जाती हैं कि वो व्यक्ति अधिक धन कमाने के लिए गलत कार्य की तरफ उन्मुख हो सकता है, गलत कार्य की तरफ जा सकता है। लेकिन ऐसे में लगन लॉर्ड की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है कि यदि उनमें इस तरह की वो है, हिम्मत है कि वो उससे बच सकते हैं, तो वो सोच समझने की क्षमता है, तो वो गलत कार्य की तरफ नहीं जाएगी। धन की प्रबल इच्छा और अपने डिजायरों को प्राप्त करने के लिए भागदौड़ में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इतने थोड़े अकेले भी हो जाते हैं और अपनी को सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। मैं इनको सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, लेकिन सेल्फ सेंटर हो जाते हैं। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरों की चिंता, दूसरों को बारे में कुछ खराब सोचते हैं, लेकिन इनके पास समय सिर्फ अपने ही बारे में सोचने के लिए नहीं हो पाता, तो वो औरों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, और इस कारण से बहुत से लोग इनको सेल्फिश भी समझते हैं।
कान का रोग इन लोगों को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए अगर गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं 11वें भाव से कनेक्टेड है, अगर गुरु का 11वें भाव से कनेक्टेड है, तभी ऐसा है, संभव हो सकता है कि कान से संबंधित रोग हो जाए, या जैसे एक उम्र पे आकर कान से सुनाई देना कम हो जाता है, कुछ भी, या इसी तरह का कोई बीमारी उनको हो सकती है। 11वां घर में राहु एक और चीज को बताता है, जो हमारे लाल किताब वाले ये मानते हैं कि पिता का जो उनको गाइडेंस बहुत अनुकूल रहती है, पिता इनके जीवन के लिए बहुत अधिक पथ प्रदर्शक होते हैं। पिता के कारण जब तक पिता इनकी जिंदा हैं और तब तक इनकी उन्नति और अधिक होने की संभावनाएं होती है। कुछ लोग इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि जो इनकी तरक्की होगी कि पिता के जीवन में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि पिता का इनके जीवन में एक विशेष स्थान होता है, और ये पिता के द्वारा बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। राहु का 11वें घर में होना ये भी दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी संतान को लेकर भी चिंतित रहते हैं, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन व्यक्तियों की संतान होने में कष्ट होता है, या संतान होती है तो ये उसको समय नहीं दे पाते हैं अपनी व्यस्तता के कारण, तो ऐसा भी पाया गया है। राहु का ये जो प्रभाव है 11वें घर में, ये व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े संत और आचार्य रजनीश और बड़े बड़े जो गुरु हैं वो भी जो है राहु के 11वें घर में पाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों को संतुष्टि का लेवल नहीं मिलता है वो अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं, लेकिन ये वही गुरु हैं जिन्होंने बहुत मेटलिस्टिक गेम में उनकी बहुत रही है। तो इस तरह से राहु का प्रभाव हर व्यक्ति को अलग अलग प्रभावित करता है, और लेकिन ये जरूर है कि ये व्यक्ति हमेशा अपनी चिंता करते रहते हैं अपने लाभ को लेकर, इनकी हर चीजें लाभ की तराजू में जरूर तोलते हैं ये, और अगर ये व्यवसाय में हैं तो ये बहुत अधिक तरक्की करेंगे, और ये राजनीति की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु जो है राजनीति में भी लाभ दिलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे प्रभाव राहु देता है 11वां घर, क्योंकि 11वां घर पाप उपचय हाउस है, और इसमें पाप घर में अगर आपका पाप ग्रह हो तो अच्छा ही माना जाता है। तो इसलिए आप चिंता ना करें कि यदि आपके घर में राहु 11वें घर में है तो आपको धन की कमी होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, इच्छाएं अवश्य बहुत अधिक होंगी। और ये आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स। राहु से संबंधित 11वें भाव से संबंधित और भी कुछ होगा तो मैं आपको आने वाले समय में अवश्य बताऊंगी।